अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फ़ेडरल की किस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज उसी के लिए है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मिसबा अशरफ और मैं रिसेंटली अपॉइंट हुई हूँ एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ग्रेड 16 पर। तो भाई 2021 से मैंने पूरी स्ट्रगल की है। बाकायदा पूरे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, एमसीक्यूज़, फिर हमारी जो है फेडरल से, फिर रिटन पेपर, इंटरव्यूज़, मेडिकल, उसके बाद जॉइनिंग्स। और इस सारे प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि वन डे एक्टिविटी है ये। मुझे 2021 से ये सारा प्रोसेस करती चली आ रही हूँ। पूरी स्ट्रगल करी है, पढ़ाई करी है, मेहनत करी है। उसके बाद जाके कहीं 2025 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, अल्लाह के करम से। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि जो लोग पूछते हैं क्या किस तरीके से एफपीएससी से हम जर्नल रिक्रूटमेंट सर्च कर सकते हैं। सीएसएस जहाँ से हम अक्सर देखते हैं, सीएसएस की वेबसाइट है एफपीएससी से, तो वहाँ पे जर्नल रिक्रूटमेंट के भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो लोग जो है ना, अक्सर सीएसएस जो नहीं कर सकते वो इस तरह जॉब्स के लिए, मैंने सीएसएस नहीं किया तो मैं लेकिन फिर भी मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। प्रोसेस बिल्कुल सीएसएस से जैसा ही होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना और सारी चीज़ें करना, वैसे ही सारा प्रोसेस है। बस पेपर्स का थोड़ा डिफरेंस होता है। सीएसएस के पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जर्नल एडवर्टाइजमेंट में जो आते हैं उसके थोड़े से कम एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। बहरहाल वो जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। पहले एमसीक्यूज़ क्लियर करना होता है, फिर रिटर्न करना होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, नाम आते हैं लिस्टों में, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिस्क्वालीफाई होते चले जाते हो तो फर्स्ट में भी हो जाते हो, सेकंड में भी हो जाते हो, वो एक अलग सिनेरियो। अगर आप पास होते चले जाओगे तो एमसीक्यूज़ में भी नाम आएगा, मेरिट बनता है, फिर रिटन में मेरिट बनता है, फिर इंटरव्यू में मेरिट, उसके बाद इंटरव्यूज़ में मेरिट बनता है, और उसके बाद ही आपका आगे फिर मेडिकल के लिए आते हैं, और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ठीक है ना? तो मैं बस एफपीएससी का थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गाइड करना चाहती हूँ कि एफपीएससी पे जर्नल एडवर्टाइज़मेंट वो कैसे देख सकती हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत सवाल करती हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हैंड से अपने फ्रेंड्स वगैरह को गाइड कर दूँ। तो ये वीडियो सिर्फ गाइडलाइन देने के लिए है। आपको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो अब मैं मेरी सोर्स से अगर उनकी कोई हेल्प हो जाती है तो मैं इसलिए ये वीडियो शूट करके उनको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड हाउ टू चेक द वेबसाइट एंड गो टू द एड एंड हाउ टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल दैट। तो मैंने ये एफपीएससी की वेबसाइट खोली हुई है अपने लैपटॉप पे। हम लैपटॉप पे जाते हैं आप। ओके, सो दिस इज़ दी एफपीएससी वेबसाइट। एफपीएससी लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, जर्नल एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं ये एफपीएससी की वेबसाइट खोल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी वेबसाइट खोल ली। खोलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे देखें सारे नोटिसेस वगैरह आ रहे होते हैं, सीएसएस के सारे शेड्यूल आ रहे होते हैं। तो ज़्यादातर हम जाते हैं, ये सारे सीएसएस की आ रही होती हैं, तो हम एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या आया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं हर महीने की। अच्छा, जर्नल एडवर्टाइजमेंट में पहले तो भाई जब मैं इस साल इस दफ़ा जो है ना, पहले ऐसा होता था कि हर महीने ही एडवर्टाइजमेंट आते थे। अब देखिए लास्ट नवंबर में आया हुआ था कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट। पहले हर महीने ऐड आया करते थे, तो यहाँ पे मैं एड्स वगैरह चेक करती रहती थी। और ये ऑनलाइन यहाँ पे लास्ट डेट भी, ऑनलाइन फ़ीस का प्रोसीजर, अप्लाइंग ऑनलाइन, सारा सब कुछ इसमें मौजूद होता है। तो मैं एड्स वगैरह यहाँ से चेक करा करती थी। और इसकी लास्ट डेट देखिए जो नवंबर की आई हुई थी, 24 नवंबर 2025 थी। तो यहाँ पे ना जॉब्स और वैकेंसीज़ वगैरह आई हुई होती हैं, ग्रेड्स भी लिखे हुए होते हैं, और सारे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी हुई है उसके अकॉर्डिंगली मैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सब, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी लिखा हुआ होता है, और कोटा से भी लिखा हुआ होता है कि कौन कौन से कहाँ के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे आ रहा है सारा। तो ये सारे आए हुए होते हैं। यहाँ से आप देख लें कि आपकी रेलेवेंट जॉब, मेरे तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का यहीं से आया हुआ था, तो मैंने यहाँ से उठाया था और फिर उसका अप्लाई कर दिया था। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेरा सिंध अर्बन से था, तो मेरा हो गया था। अब ये अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स की फील्ड से जो है बिलोंग करते हैं,
तो वो अपना देख लें। मिनिमम यहाँ पे बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, बैचलर्स के नीचे वाली यहाँ पे जॉब्स नहीं आती हैं, मिनिमम बैचलर्स वाली ही आती हैं। और फिर पीएचडी लेवल्स तक यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। डेडलाइन वगैरह सब इन्होंने बताया हुआ, तो ये सारी देखें ये जॉब्स आई हुई हैं। अब इसकी डेडलाइन तो ख़त्म हो गई है, पहले हर मंथ आती थी। इस साल बहुत ही कम जॉब्स अनाउंस हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा कम, वरना पहले हर मंथ वैकेंसीज़ के ऐड आया करते थे एफपीएससी पे। इस साल आई डोंट नो कम पोजीशंस वैकेंसीज़ जो है वो अनाउंस की गई हैं, लेकिन फिर भी देखें एक महीने में भी अगर करते हैं तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अनाउंस करते हैं। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं किस तरीके से आपने अपनी फ़ी पे करनी है और क्या क्या करना है, चालान की फ़ी कितनी है, कितने ग्रेड की कितनी कितनी है, वो आप यहाँ से पढ़ के अपनी एज वगैरह और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया और सारी, तो यहाँ से आप सारा अपना डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी चेक आउट करके और जो है ना फिर आप क्या कहते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम वापस जाते हैं अप्लाई करने का तरीका भी देखें, यहीं पर ये लिखा हुआ होता है। जब हम ऐड खोलते हैं तो ये देखें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर भी आ रहा होता है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहीं से ही अप्लाई ऑनलाइन भी हो जाता है। हालांकि इसकी डेट निकल चुकी है, बट मैं बस बताना चाहती हूँ कि फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर भी इसी तरह होता है। ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, पहले फ़ी पे करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं और प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख लेते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। पीएसआईडी वगैरह अब जनरेट हो जाती है। पहले तो फिज़िकली हमारा जो है ना वो निकलता था चालान और फिर हमें नेशनल बैंक में उसको सबमिट करवाना होता था। अब ये है कि ऑनलाइन पीएसआईडी वगैरह जनरेट हो जाती है और आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, ये भी अपडेट इसी साल हुआ है 2025 में। उससे पहले ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का नहीं था। सेंटर वगैरह आप अपना कराची का है तो कराची का खुद ही डालते हैं सारी चीज़ें, जैसे एक फॉर्म फिल करना होता है, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी आई भी होती हैं। बाकी इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई होती हैं, आप अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं पता तो ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन की भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं और फ़ी प्रोसीजर की भी किस तरीके से आप पे कर सकते हैं वो सब इसमें बताई हुई होती हैं। और आप अपनी जो है ना ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी फ़ी सबमिट हो गई है या नहीं। और बाकी चेंज एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप सिटी से बाहर हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बाद में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस है और यहाँ ही से ही जर्नल रिक्रूटमेंट का हम चेक कर सकते हैं जर्नल एडवर्टाइजमेंट में कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं, मेरिट लिस्ट यहाँ पर आती है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद लगते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर नॉमिनेशन होती है, फेलियर केसेस भी बता दिए जाते हैं, ऑनलाइन मार्कशीट भी यहाँ से आती है। ये CSS का है, ये CSS का सारा प्रोसीजर है। CSS का हम नहीं CSS का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें फर्दर नहीं जाएंगे। तो बहरहाल आपको जब ये ऐड वगैरह आ जाते हैं तो फिर यहीं पर ही इसकी सारी जो है ना सिलेबस वगैरह भी शो हो जाते हैं, मेंशन हो जाते हैं कि किस तरीके से इस पेपर का किस तरीके से सिलेबस होगा, कैसे नहीं होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होती हैं। देखिए जर्नल रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट, एग्जामिनेशन की डेट और सारा सिलेबस वगैरह, रूल्स वगैरह सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। CSS का भी और जनरल रिक्रूटमेंट का भी सारा चीज़ें, एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें आनी हैं, जिस तरीके से CSS के सारे एक पूरा एक सिलेबस मौजूद है, इसी तरीके से जो है ना जब वो जॉब्स होती हैं हम सारी चीज़ें कर देते हैं तो फिर उसमें सिलेबस भी आ जाता है कि एग्जामिनेशन इस तरीके से होंगे और ये चीज़ें पूछी जाएंगी। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेनी है और बस पेपर अटैम्प्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से SPSC की वेबसाइट्स भी होती हैं और NTS पर भी जॉब्स आ रही होती हैं। SPSC पे भी मिनिमम बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी इंटर लेवल की जॉब्स नहीं मिलती हैं। NTS पे मेरे ख़्याल में हाँ वहाँ पर इंटर लेवल तक होती हैं। तो NTS पे भी हम इसी तरीके से NTS की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से जॉब्स वगैरह चेकआउट करें। बस ये है कि आपको रोज़ डेली बेसिस पे या मंथली वाइज आप उसको स्टार्टिंग के डेट्स पे चेकआउट करें। स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 10th तक या 12th तक 15 तक डेट्स जॉब जो है वो अपडेट होती हैं, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मिडिल लेवल पे, इंटर लेवल पे और जो है SPSC हो गया, SPSC के भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव हमारे। उसी तरह वहाँ पर भी जनरल रिक्रूटमेंट आई हुई होती है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोविंशियल लेवल पर। ये FPSC पे फेडरल लेवल पर अप्लाई होता है, SPSC पे प्रोविंशियल लेवल पे अप्लाई होता है। तो सब इसी तरीके से वेबसाइट पर एड्स आते हैं और इसी तरह मंथली बेसिस पर आपको चेकआउट करते रहना है और जो है अपना सारी चीज़ें अपलोड करनी है और बस
गो विद द फ्लो। आई होप कि आप लोगों को मेरी हेल्प मिल गई होगी इस वीडियो से, जितना मैं गाइड कर सकी। फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैंने तो भाई इसी तरीके से अप्लाई किया था, इसी तरीके से सारा प्रोसेस हुआ है और इसी तरीके से मेरी रिक्रूटमेंट हुई है। सो अगर और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।